छोटे छोटे टॉपिक्स के जरिए उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते हैं। इसी एम के साथ आज हम अवेयरनेस फैलाने आए हैं नेट सर्फिंग को लेकर। नेट सर्फिंग आजकल बहुत ही सुविधाजनक हो चुकी है, जहाँ पर हमें कुछ सामान मंगाना है तो हमें नेट सर्फिंग करें, हमें कुछ सर्च करना है नेट सर्फिंग करें। लेकिन इंतहा आज ये हो गई है कि हम हमारे हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर भी डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले नेट सर्फिंग करते हैं। तो इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप मिश्रा सर, जो कि BHMS हैं और MD होम्योपैथी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से किया है। सर को होम्योपैथी में 18 साल एक्सपीरियंस है। वेलकम टू आवर चैनल सर। सर, जैसे बात करें कि नेट सर्फिंग के जरिए आजकल लोग हेल्थ इश्यूज सिर्फ चेक ही नहीं करते बल्कि उसकी ट्रीटमेंट तक करने लगते हैं। ये कितना एप्रोप्रिएट है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने एक अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा बीमारी का कॉज ही ये नेट सर्फिंग हो गया है। क्योंकि आदमी को जुकाम हुआ तो घूमना शुरू कर रहा है, पेट दर्द हुआ तो, और जो एक सिंपल सा जुकाम इसको लोग पहले हवा में उड़ा देते थे, अब लोग उसको लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में उसे सोचना शुरू कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे, और दूसरा समय काफ़ी बर्बाद हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसने नेट पे ढूंढ के जो सोचा और जो समझा और जो पाया, उसके बाद उसके दिमाग में जो गया, उससे उसके शारीरिक तौर पे तो जो नुकसान हुआ, बाकी उसके आसपास के माहौल में बहुत खराबी आ गई। क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा यही कहता सुनता पाया जा रहा, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कि हमें भयंकर बीमारी है। हर समय घर वालों को ये बोलता है और एक मुसीबत में खुद भी फंसता है, काफ़ी पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, और कुल मिला के एक बड़ी ही असुविधाजनक स्थिति हो जाती है पूरे परिवार में। और एक चिकित्सक को लिए भी एक बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो जाती है कि मरीज जब ये कह रहा होता है कि नहीं कुछ और है, CT स्कैन होना चाहिए, MRI होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और वास्तव में ये सारी चीज़ें मुसीबत की तरफ हमें ले जाती हैं। और काफ़ी, और आज के इस समय में जब हमारा समय बड़ा कीमती है और हम समय बचाने के लिए नेट सर्फिंग करते हैं, बट 90% केसेस में जब हम अपना हेल्थ रिलेटेड इशू सर्च कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। सर, पहले ही देखा जाता था कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता था, वो पहले अपने सिम्टम्स बताता था कि सर हमें ये चीज़ें हो रही हैं, आप बताइए क्या। लेकिन अब ऐसा है कि हमारे पास भी या आपके पास भी पेशेंट आते होंगे तो डायरेक्ट वो बीमारी का नाम बता देते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि मैम हमें OCD हो गया, हमें डिप्रेशन हो गया। आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा कि आकर डायरेक्ट बताएंगे कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो गई है, आपका ये ट्रीटमेंट कीजिए। तो ये कितना सही है कि मतलब वो पूरी डायग्नोस करके आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, हमें ये बीमारी ही है। तो इसके लिए आप बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम भी है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, और वही एक सच्चाई है। जब हम कम जानते हैं और उसके बाद जो हम अपनी कल्पनाशीलता में चले जाते हैं तो हम अपने लिए एक मुसीबत खड़ी करते हैं। दूसरा, जब हम अपनी डिजीज़ सिम्टम्स बताने की जगह जब डिजीज़ का नाम बताने लगते हैं तो हम डॉक्टर को प्रेजुडिस कर देते हैं, बायस्ड कर देते हैं, जबकि डॉक्टर को अनबायस्ड होना चाहिए था। और उसने सर दर्द ना बोल के सीधे बोल दिया मुझे माइग्रेन है, या उसने कैंसर बोल दिया, तो आप सोचिए आपने काफ़ी हद तक अपना केस खुद ही खराब कर लिया। डॉक्टर को सोचने का मौका नहीं दिया। डॉक्टर पूछ रहा आपको दिक्कत क्या है, कोई माइग्रेन है, दो बार 3 बार। तो ये जो चीज़ हो जा रही है ये बहुत बड़ी मुसीबत वाली चीज़ है। और उससे भी गलत होती है कि ये जानने की इच्छा, चलो डॉक्टर का नॉलेज चेक करते हैं, वो और बड़ी गलत चीज़ पे चला जाता है। क्योंकि सच्चाई यही है, ये अनुभव से बना हुआ है। जिस वक्त ये प्रोवर्ब बना होगा अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, उस वक्त की सर्कमस्टेंसेस के आधार पे बना होगा। और आज के इन हालातों में जब मरीज बायस्ड हो चुका है पूरी तरह से, और उसको लगता है कि जो उसने सर्च करके देख लिया, पढ़ लिया, वही सही है, तो वो कुल मिला के उसकी स्थिति को बहुत दिक्कत में डाल रहा और ऐसी गलतियां वो कर रहा
इसको समझ पाना मुश्किल है। जहाँ सही रास्ते में जाना चाहिए वहाँ गलत रास्ते में जा रहा है, जहाँ जाना चाहिए लेफ्ट वहाँ जा रहा है राइट, जहाँ सिंपल दवा खानी चाहिए वहाँ MRI के लिए सोच रहा है, और कुल मिला के वो अपनी झंझटों में फंसा हुआ है। एक फिजिकल सिम्टम्स कब साइकोसोमेटिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, कब वो एक बड़ी बीमारी के रास्ते में चला जाता है, जब वो एक मेंटल डिसऑर्डर में, क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल डिजीज, पेट दर्द तो ठीक कर पाना आसान होता है, लेकिन उसी पेट दर्द का जब कॉज साइकोसोमेटिक हो जाता है तब समस्या हो जाती है। एक कॉमन डायलॉग, हमको जितनी दिक्कत हो रही किसी दूसरे को नहीं, ये बोलते हुए तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हमें बहुत भयंकर दिक्कत है। लेकिन वास्तविकता क्या हो रही है? वास्तविकता ये हो रही है कि मरीज मानसिक तौर पे इतना कमजोर हो चुका है, एक ही चीज को बार बार पढ़ के कि उसे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। और यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा, जब आप बायस्ड होकर डॉक्टर को भी बायस्ड कर रहे हो तो आप खुद का ही ट्रीटमेंट खराब कर रहे हो, क्योंकि डिप्रेशन का सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट है, जरा सा मन उदास हुआ तो डिप्रेशन में, ऐसा तो है नहीं। थोड़ा सा मूड स्विंग हुआ डिप्रेशन है, 2 बार ताला चेक कर लिया तो OCD है, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी तो सारी चीजें होती रहती है, सबके साथ होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग अपने आप को बायस करते चले जा रहे हैं। और एक सिंपल चीज है, इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो इतना हम सर्च कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग अपने आप को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की तरफ चले जा रहे हैं। और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर आज बढ़ ही इसलिए रहा है, और अब बहुत सारे मरीज हैं, हर जगह भरे पड़े हैं, जो सारे सिटी स्कैन, MRI और ये सारी टेस्टिंग कराते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिंग कराते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, नेट रिजल्ट 0। और उसके बाद भी चूंकि उनका विश्वास इतना मजबूत हो जाए, मतलब टेस्टिंग में भले नहीं आ रही हो लेकिन हमें बीमारी कोई पक्की है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत होती जा रही है। तो मैं तो अपने सभी दर्शकों को, सभी सुनने वालों की ये सलाह दूंगा कि कृपया जाके कभी भी डॉक्टर को बायस ना करें, अपनी डिजीज की डायग्नोसिस ना बताएं। आपको जो समस्या हो रही है उसको आप खुल के बोलें, जितना बोलना है बोलें, लेकिन ये बार बार जो डिजीज का आप टर्म यूज करते हैं, डिजीज के नाम को टर्म यूज करते हैं, जो डायग्नोसिस आप यूज करते हैं, उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। तो डॉक्टर का काम है, वो आपका सही डायग्नोसिस करेगा, सही डिजीज आपको पता करेगा, बताएगा आपको कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, ये तो बात हो गई कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बता देंगे कि हमको ये बीमारी है। आजकल लोगों ने दवाइयाँ भी लेना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, नेट में हमने सिम्टम्स देखे, अरे हमको ये दिक्कत है, डायग्नोस कर लिया, और इंटरनेट से ही देखकर वो दवाइयाँ भी कंज्यूम करने लगे हैं। ये कितना हार्मफुल है किसी पर्सन ये कितना क्या बहुत हार्मफुल है। अब कल की बात बताऊं, कल एक यंग गर्ल थी, 22 साल की है, उसने नेट चेहरे पे कुछ दाग थे और उसने नेट पे देख के चेहरे पे फेविकोल लगाना शुरू कर दिया। कंडीशंस आप समझ ही सकते हैं। उससे स्किन और बर्न हो गई, बहुत ही खराब हो गई, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता चला जा रहा है। एक सिंपल सी जो बीमारी थी, लेकिन ज़्यादा सुंदर बनने की चाह, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादा सुंदर बन, जो नेचुरल से भी है तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उधर जाना चाहिए, तो वो ना होके थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, तो वो एक बहुत ही गलत तरफ जा रहा है और बहुत नुकसानदायक होगा। तो एक तो हमको उसको लेके भी जागना होगा, और वो सारे सर्कमस्टेंसेस हमारे गलत हो रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ हो रही है वो ये है कि आज के जो सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। जैसे एक ब्रेस्ट लंप का केस था, तो दुकान पे दवा देखी, फाइटोलक का दवा थी, होम्योपैथी में उसने नेट पे कहीं से देखा और जाके लेना शुरू कर दिया, और 1.5 साल से ले रहा है। वो कैंसर होके इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया। अगर वो पेशेंट टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाता तो एटलीस्ट बच जाता। आज वो 30 साल के लिए भी खत्म हो गई। ऐसे ही सर दर्द के बहुत सारे केसेस हैं जहाँ होना कुछ चाहिए, दवा कुछ चल रही होती है, दवा ब्लड प्रेशर की चलनी चाहिए, चल सर दर्द की नहीं होती है, क्योंकि बीपी बढ़ने की वजह से उसको सर दर्द है, नतीजा कब उसको पैरालिसिस का अटैक हो जा रहा है।
तो ये जो ढूंढना, और आजकल एक से एक नए यूट्यूब पे और डिफरेंट चैनल्स पे एक से एक नए नए फॉर्मूले हैं। कहीं पे इनो लगा कर रंग साफ करते हैं, कहते में टूथपेस्ट लगा कर रंग साफ करते हैं, कभी चेहरे पे ग्लो लाने के लिए नए नए तरीके हम लोग बता रहे हैं। लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं हम? ये सब इस चीज के लिए भी हम कर रहे हैं, उससे हमें फायदा तो कुछ मिल नहीं रहा, बल्कि हमें जब नुकसान हो रहा है फाइनली तो हम डॉक्टर और ब्यूटी पार्लर की तरफ भी भाग रहे हैं, कॉस्मेटिक्स की तरफ भाग रहे हैं, और उससे हमारा नुकसान होता चला जा रहा है। तो मैं आप सभी लोग को सलाह दूंगा कि कृपया कम से कम इन कॉस्मेटिक्स वाली चीजें या चेहरे पे कुछ भी अप्लाई करने से पहले किसी एक डॉक्टर की सलाह तो ले लीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम अपना एक माइंड यूज कीजिए कि ये कितनी इफेक्टिव है, इतना इजी गोइंग जो लाइफ चली है, हमने अपनी लाइफ को इतना आसान बना रखा है कि कोई कुछ भी बोले और हम लगा लें। ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज नेट सर्फिंग का सहारा ना लें, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, क्योंकि वो जानते हैं कि सर दर्द का जो कारण है वो डिफरेंट हो सकता है। सर दर्द सिर्फ माइग्रेन की वजह से नहीं हो सकता है, बीपी की भी प्रॉब्लम होती है और भी टेंशन भी हो सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक माइग्रेन है, इसे हम नहीं कंसीडर कर सकते कुछ सिम्टम्स के बल पर। Yes, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है इसमें मरीज का समय बहुत बच रहा है। बिल्कुल एक डॉक्टर के पास जाने में भले 1.5-2 घंटा लगा, लेकिन उससे उसका जो नेट पे तो 24 घंटे वो उस पर समय बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि दूसरा सही चीज पता चल जाएगी। अलग अलग साइट्स पर अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है और मरीज क्या होता है वो कंफ्यूज होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन वो उनमें से जो एक इजी वन होता है उसे अडॉप्ट करता है और अप्लाई कर लेता है। लेकिन क्या होता है, समय बर्बाद किया और जब चीजें वर्स्ट हो गई और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप डॉक्टर से कंसिडर करें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कांटेक्ट करें और उनसे इलाज कराएं, क्योंकि आपकी एक समस्या के कई कारण हो सकते हैं जो डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अपना धन्यवाद। कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए और इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे और हमारे जनता तक पास ऑन करने